हाँ बेटा, इस सवाल में यह भी पूछ सकता था कि उसका ऑफिस पहुंचने का शेड्यूल समय कितना है, उसको ऑफिस पहुंचने में यूजुअल टाइम कितना लगता है, ऑफिस पहुंचने का यूजुअल टाइम कितना लगना चाहिए उसको मेरे दोस्तों। पहले केस में वो 60 मिनट में ऑफिस पहुंचा, 60 मिनट में पहले केस में, जबकि 7 मिनट लेट हुआ, तो यानी कि ऑफिस पहुंचने का जो उसका समय लगना चाहिए नॉर्मली, पहले केस में 60 मिनट में ऑफिस पहुंचा और 7 मिनट लेट, तो उसका जो टाइम होगा ऑफिस पहुंचने का वो 60 माइनस 7 53 मिनट, यानी कि घर से निकल जाने के बाद अगर वो घर से 8 बजे निकलता है तो 53 मिनट में उसको जो है ऑफिस पहुंच जाना चाहिए। सवाल में भी पूछ सकता है कि अगर वो घर से 8 बजे निकलता है 8 बजे, तो ऑफिस कितने बजे पहुंच जाना चाहिए कि देर ना हो, 8 बजे के 53 मिनट पे, 53 मिनट में उसको ऑफिस पहुंचना चाहिए, 60 मिनट में पहुंच रहा है, पहले केस में 7 मिनट लेट, तो 53 मिनट आंसर हो जाएगा। नाउ अब मेरे दोस्तों इसी को हम सिंपलीफाई करेंगे। सभी को पैटर्न समझ में आ गया कि एक बार जल्दी पहुंच रहा है, एक बार लेट पहुंच रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी तक हम जितना भी पढ़े हैं उन्हें सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाली वैरायटी यही है, सबसे ज्यादा, पिछले सवाल से अलग है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। एक आदमी ए से बी तक जाता है मेरे दोस्तों, ए से बी तक, एक आदमी ए से बी तक जाता है, ए से बी की दूरी है डी, एक आदमी ए से बी तक जाता है डी डिस्टेंस, डी डिस्टेंस, ठीक है ना। एक आदमी ए से बी तक जाता है S1 की स्पीड से, कितने की स्पीड से, S1 की स्पीड से। तो आप मुझे बताओ डी डिस्टेंस जाने में S1 की स्पीड से कितना समय लगेगा, ये समय लगेगा, ठीक है भाई। एक आदमी डी डिस्टेंस जाता है S1 की स्पीड से, ये समय लगेगा, ठीक है ना। फिर अगले दिन मेरे दोस्तों वो ए से बी तक जाता है S2 की स्पीड से, कितने की स्पीड से आता है, S2 की स्पीड से, तो कितना समय लगेगा, डी डिस्टेंस अगर आप जाओगे S2 की स्पीड से इतना समय लगेगा, ठीक है। अगर S1 की स्पीड से जाओगे तो ये समय लगेगा, S2 की स्पीड से जाओगे ये समय लगेगा। भाई मैंने मान लिया कि S1 मेरे दोस्तों, ठीक है भाई, ये नहीं मानते, आपको जो दिया वो टाइम में डिफरेंस दिया है, आपको जो दिया मेरे दोस्तों सवाल में दिया टाइम में डिफरेंस, टाइम में डिफरेंस, इसको डेल्टा टी से डिनोट कर लेते हैं। भाई आप डी डिस्टेंस जाते हो S1 की स्पीड से, इतना समय लगेगा। अगले दिन आप सेम डी डिस्टेंस जाते हो S2 की स्पीड से, लेकिन आपको इतना समय लगेगा। पहली बार में इतना समय लगा, दूसरी बार में इतना समय लगा। इन दोनों टाइम का आपको डिफरेंस दिया है, डिफरेंस कितना दिया है, डेल्टा टी। इन दोनों टाइम का आपको अंतर दिया है, अंतर, डेल्टा टी। ये डिफरेंस का साइन है, डिफरेंस का साइन ये होता है माइनस का साइन, माइनस का मतलब घटाना। 3 माइनस 5 करूंगा तो -2 आएगा, 3 डिफरेंस 5 करूंगा, डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ, बड़ी संख्या 5 है, छोटी संख्या 3 है, तो 2 आएगा घटा के। समझ में आया? तो इसलिए मैं डिफरेंस शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि जो भी बड़ा टाइम है, बड़े में से छोटा टाइम घटाना है, दोनों टाइम का अंतर डेल्टा टी आएगा। डी कॉमन ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा मेरे दोस्तों, S1 S2, ऊपर क्या आ जाएगा, S1 डिफरेंस S2। बेटा डिफरेंस लेना, डिफरेंस जो भी S1 S2 कौन पहले आएगा कौन बाद में, देखो ये चर्चा का विषय नहीं है, जो भी बड़ी संख्या आएगी उसमें से दूसरे को घटा देना है। बराबर किसके होना चाहिए, डेल्टा टी के होना चाहिए। तो डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, S1 इंटू S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। ये ए से बी तक की दूरी होगी और ये कंसेप्ट बन गया। तो यहां पे मेरे दोस्तों जाने और जाने आने का टोटल टाइम नहीं दिया, आप एक बार गए अलग स्पीड से, दूसरी बार गए अलग स्पीड से, दोनों केस में जो आपको टाइम लगा है उस टाइम में डिफरेंस आपको दिया है डेल्टा टी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यस आई। कंसेप्ट याद आया, डी बराबर S1 इंटू S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। अब जैसे मैं आपसे इस पे एक बहुत ही, ठीक है ना, ये सवाल कर पूछता हूं मैं आपसे, 53 नंबर, जवाब दो जिस सवाल का क्या आंसर है, बनाएंगे जल्दी से बताओ। यदि रमन अपनी बाइक 24 की स्पीड से चलाता है तो ऑफिस 5 मिनट लेट पहुंचता है। अगर 24 की स्पीड से चलाता है 5 मिनट लेट। अगर वो 30 की स्पीड से बाइक चलाता है तो 4 मिनट जल्दी पहुंचता है। 24 की स्पीड से चलाता है 5 मिनट लेट, लेट का मतलब शेड्यूल टाइम से ज्यादा समय लिया। 30 की स्पीड से चलाता है तो 4 मिनट जल्दी पहुंचता है। कितने समय में, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू रीच हिज ऑफिस एट स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर। 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑफिस कितने मिनट में पहुंचेगा। तो भाई पहले आप उसके घर से ऑफिस तक की डिस्टेंस निकालो कि उसके घर से ऑफिस तक की डिस्टेंस क्या है। 24 की स्पीड से चलाता है तो 5 मिनट लेट, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 4 मिनट जल्दी। तो डिस्टेंस बराबर है S1 गुणा S2, 24 गुणा 30 अपॉन S1 डिफरेंस S2। 24 और 30 का डिफरेंस है 6, 24 30 का डिफरेंस 6 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब टाइम में डिफरेंस। पहले 5 मिनट लेट था, 4 मिनट जल्दी है। 5 मिनट लेट है, 4 मिनट जल्दी है, तो टाइम में डिफरेंस है 9 मिनट का। आप आज 5 मिनट लेट हो, कल 4 मिनट जल्दी आ गए, तो 9 मिनट का गैप आया कि नहीं, 5 और -4 में 9 मिनट का गैप है। लेकिन स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, टाइम मिनट में है, तो मिनट को भी आवर में बदलना पड़ेगा। मिनट को अगर आवर में बदलना है तो 9/60 करना होगा। अब आंसर किलोमीटर में आएगा, ये गलती मत करिएगा। स्पीड किलोमीटर पर आवर में तो टाइम को भी मिनट में बदलो। मिनट 9 है, 9 को मिनट में आवर में बदलना है, सॉरी 60 से भाग करेंगे। मिनट को घंटे में बदलना है, 60 से भाग। अब 30 दूनी 60 हो जाएगा, 6 दूनी 12, दूनी 24, यानी कि हो जाएगा 18 किलोमीटर। तो यानी कि उसके घर से ऑफिस तक की जो दूरी है वो 18 किलोमीटर है। समझ में आ गया बेटा? अगर घर से ऑफिस तक की दूरी 18 किलोमीटर है, लेकिन पूछा क्या, पूछा एक अलग चीज है, वो 27 की स्पीड से जाएगा तो घर से ऑफिस पहुंचने में कितना मिनट लेगा। घर से ऑफिस तक की दूरी 18 किलोमीटर है, 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो कितना समय लेगा, 9 दूनी 18, 9 से 27, 2/3 घंटे। मिनट में बदलना है 60 से गुणा, 40 मिनट लेगा। आंसर है सी ऑप्शन, 2/3 घंटे मतलब 40 मिनट। तो जल्दी हो गया मेरे प्यारे भाई।